एंड बच्चों, तो आज हम लोग ना इंग्लिश ग्रामर देखने वाले। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 हम लोग देखे थे बाबू। नाउन देखे थे, प्रोनाउन देखे थे, उसके बाद एडजेक्टिव देखे थे, वर्ब देखे थे। सभी का अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हो। डिटेल अभी नहीं जाने, सिर्फ अभी जानेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद डिटेल आएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब का डिटेल आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजक्शन और कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन और इंटरजक्शन यानी कि चार और देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हो। तो आज का पहला टॉपिक है हम लोग का एडवर्ब्स। क्या हुआ है? एडवर्ब्स। व्हाट इज एडवर्ब्स? एडवर्ब्स, एडवर्ब किसे कहते हैं? तो बोला आपका कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। बोला है कि जो एडवर्ब का कार्य है वो क्या वर्ब को डिनोट करना क्या करेगा? क्वालिफाइज करेगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना। वो तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। तो बोला आपका कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। दूसरा आपका हो जाएगा वो बोला है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये आपका बोलेगा। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोला है कि एडवर्ब वह शब्द है, यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्ट या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो याद रखिए, क्रिया विशेषण कार्य क्या है? तो बहुत छोटा सा कार्य। क्रिया विशेषण कार्य है कि वह वर्ब को यानी क्रिया को, विशेषण को या अन्य क्रिया विशेषण को क्या करता है? उसको क्वालिफाइज करेगा। ठीक है ना। वो यानी विशेषता बतलाएगा। तो बोला है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे हम लोग। मीनिंग काइंड्स होता है एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ अ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डिग्री परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ये आपका है जो ये हम लोग जानेंगे डिटेल से जब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये इसका टाइप्स है। ठीक है ना। तो इसको एग्जाम्पल क्या लेंगे? तो इसमें एग्जाम्पल आपका छोटा सा एग्जाम्पल होगा आपका। वो बोला आपका कि राम रन्स स्लोली। क्या हो रहा है? तो क्या बोला है कि राम रन स्लोली, यानी कि आपका इसमें एडवर्ब क्या होगा? बोला है कि राम धीरे धीरे दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? आपका वर्ब है। अब वर्ब को क्या कौन डिनोट कर रहा है? क्वालिफाई कौन कर रहा है? धीरे धीरे। कैसे दौड़ रहा है? राम कैसे दौड़ रहा था? बोला है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, यानी कि क्वालिफाइज कर रहा है स्लोली। क्या कर रहा है? स्लोली। यानी कि आपका एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो एडवर्ब आपका हो जाएगा स्लोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। राम इज अ वेरी गुड बॉय। क्या बोला है? राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो बोला कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या? बहुत अच्छा लड़का है। कैसा लड़का हो? तो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत ठीक है बाबू आपका आ जाएगा। सीता राइट्स ब्यूटीफुल। बाबू राइटिंग पे थोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना बाबू। ब्यूटीफुल बोला है कि सीता राइट्स ब्यूटीफुल। आपका ये ब्यूटीफुल है। ठीक है। सीता राइट्स ब्यूटीफुल ना। क्या कर रहा है? सीता जो लिखती है ना बहुत सुंदर लिखती है। तो आपका ब्यूटीफुल होगा। कैसा है? तो बहुत अच्छा। अच्छा है आपका विशेषण, और उसको कौन बतला रहा? भेरी, और उसको अच्छा से बताया तो आपका भेरी हो जाएगा। आपका इसमें एडवर्ब। तो इसमें आपका एडवर्ब भी हो जाएगा। इसमें आपका होगा ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो? राइट लिखना, मतलब लिखने का जो ये आपका वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बताला है ब्यूटीफुल। कैसा लिखी जा रही है? मतलब कैसा सीता कैसे लिख रही है? तो आपको एकदम सुंदर लिख रही है। सीता सुंदर लिखती है। ठीक है। सीता सुंदर लिखती है। तो ये आपका हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब की पहचान से स्लोली रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, वेरी रहेगा। ये आपका एडवर्ब की पहचान है। ठीक है ना। और डिटेल बोले, डिटेल जानेंगे वीडियो में। तो इतना एक बोल दी कि डिटेल आपका वीडियो में मिलेगा। अगला चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है बाबू है प्रीपोजिशन। क्या हुआ है? प्रीपोजिशन। तो बोल रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन
टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन सेंटेंस। तो बोल रहा है कि ए बोला आपका कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन। किसको प्लेस कर रहा है? नाउन। और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, और रिलेशन भी बताएगा टू सेम अदर वर्ड का संबंध भी बताता है इन सेंटेंस, सेंटेंस में, वाक्य में। ठीक है बाबू, या बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, क्या बोला है, पहले आकर उसमें उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध या वाक्यों में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों में करता है। तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन जो है ना प्लेस करता है या नाउन का या प्रोनाउन को प्लेस कर देगा दूसरे शब्द में। ठीक है बाबू, तो इसको याद रखना। एक और डिफिनेशन है इसका, दे नीचे, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इट शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग्स डिनोट बाय स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ठीक है बाबू, तो इसको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के कारण कार्य है बाबू, नाउन या प्रोनाउन को क्या करना, प्लेस कर देना। ठीक है ना। तो जैसे आपका एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, आपका एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल है क्या, तो आपको याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑन ईट सॉरी एट इंटू टू, एक और टू होता है, ये वाला टू, और क्या लिख सकते, बहुत लिख सकते हो बाबू, और टू हो गया ना, फॉर, फ्रॉम, बी फॉर, ईटीसी के लिए बहुत आ जाएगा, बहुत, इन भी आ जाएगा, इन, ठीक है, बहुत सारे आए, ऑन लिखे, ऑन तो लिख ले। ठीक है ना, तीसरा आते रहेगा। ठीक है, बहुत सारा होता है, आपको और डिटेल में बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये गोज टू स्कूल, क्या हो, ही गोज टू स्कूल। तो देखिए टू क्या हो, टू आपका है, बोल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, या ऑन द टेबल। तो बोल रहा है कि जो बिल्ली जो है ना कहाँ हो, तो टेबल पर, किस पर हो, तो टेबल, ऑन द टेबल, किस पर हो, तो टेबल पर है। ठीक है ना, वो आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ठीक है ना, विथ अ पेन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तो ये आपका देखिए इसमें क्या हो, तो बोला है कि आई एम द बीथ, बीथ क्या हो जाएगा, बीथ किससे लिखा जा रहा था, पेन से, किसकी सहायता लिया जा रहा है, पेन को प्लेस कर रहा है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट हम लोग का हो कंजंक्शन, 7 है, 8 लिखा गया है, कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है बाबू, तो बोला आपका अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, पैराजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। बोला है कि कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द या शब्दों के समूह में वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है, या शब्द, दो शब्द को क्या कर देगा, जोड़ देगा, दो शब्द रहेगा तो जोड़ देगा, या दो वाक्य रहेगा उसको जोड़ देगा। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाए, तो याद रखिएगा एंड, और, बट, सो, ईटीसी। ठीक है ना, और बहुत होता है सबका ईटीसी। ठीक है भाऊ, तो इसमें हम लोग सेंटेंस क्या लाएंगे, जैसे बोला आपका राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है भाऊ, तो बोला है कि राम और श्याम क्या है, फ्रेंड। तो देखो राम एक शब्द है और श्याम भी एक शब्द है, दोनों शब्द है भाऊ, सेंटेंस नहीं, शब्द है। राम भी शब्द है, ये क्या हुआ, राम भी शब्द है और श्याम भी शब्द है, दोनों शब्द को कौन जोड़ रहा है, तो एंड, क्या जोड़ रहा हो, एंड आपको जोड़ रहा है, तो दोनों शब्द को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऐड करने वाला कंजक्शन का ही अर्थ होता है कि जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। जैसे हम लोग जानते हैं कंजक्शन यानी कि जंक्शन को सुने ना, जंक्शन होता है एक्सटेंशन टाइप का, देखिए तो आप देखिएगा रेलवे है, ये आपका है रेलवे का आपका पटरी, इस तरह से पटरी है। यहाँ मान लीजिए कि एक स्टेशन है, क्या हो, स्टेशन है, तो ये जो है ना इसको हम लोग जंक्शन कहेंगे, स्टेशन, तो सीधे जा रहा है, यहाँ पर दूसरा और कोई रूट नहीं, तो इसको कहेंगे स्टेशन, क्या कहेंगे,
स्टेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब जंक्शन किसे कहते हैं, जंक्शन देखिए जंक्शन क्या है, बोला है कि एक रूट इधर गया, एक रूट ये बाबू इधर चल गया सीधे, एक रूट यहाँ से आएगा, क्या बाबू एक रूट यहाँ से आ गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, एक रूट इधर से गया, एक रूट इधर चला गया, तो ये आपका एक ज्वाइन आ गया, क्या आ गया यहाँ पर एक ज्वाइन आया, तो एक गाड़ी इधर गया एक गाड़ी इधर गया, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया जंक्शन, ज्वाइंट जोड़ रहा है, ठीक है ना, तो आपका होगा जंक्शन। इसको पढ़ेंगे जंक्शन, इस जगह का स्टेशन को हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन। तो जंक्शन का कार्य दो शब्द, दो वाक्य या दो सेंटेंस को जोड़ देना, क्या करना, दो सेंटेंस को जोड़ देना, ठीक है। तो और होगा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं ईमानदार हूं परंतु परंतु तुम नहीं नहीं हो, तुम नहीं। तो बोलेंगे क्या लिखेंगे, आई एम ऑनेस्ट, क्या लिखिएगा, आई एम ऑनेस्ट बट बट यू नॉट, ठीक है ना, या यू नो, ठीक है भाऊ, यू नो भी लगा सकते, नोट भी लगा, ठीक है भाऊ। तो आई एम ऑनेस्ट बट यू नो या नॉट, ठीक है भाऊ। तो आपका हो जाएगा यहाँ भी क्या, बट जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, तुम किसको, हमको जोड़ रहा है, एक और किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ रहा है, ठीक है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका बट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कंजंक्शन हो गया, लास्ट बच गया इंटरजंक्शन, ठीक है बाबू। 8 नंबर इंटरजंक्शन, तो क्या बोला आपका, एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि अचानक कोई फीलिंग आ जाएगा या अचानक कोई इमोशन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, अचानक कोई घटना होने है, जैसे आपको कोई आया, कोई पटक दिया, तो ये अचानक घटना घटा, तो आपको क्या हो, चोट लेते, ओह माय गॉड, हो सकता है, या अचानक आपको ना अंदर खुशी आए, तो एकदम हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अचानक कोई घटना, तो ये बोला है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, क्या है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है बाबू। तो हिंदी में क्या है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो इसमें आस्मिक आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव को व्यक्त होता हो, ठीक है ना हो। तो आस्मिक कोई दुर्घटना का आस्मिक प्रसन्नता हो या दुख हो या आश्चर्य हो, कोई आश्चर्य होता है जैसे सरप्राइज, ठीक है ना, अचानक कुछ हो जाना, अचानक जो अभी गिरा देना, अचानक हो जाए, ठीक है ना, या कि भाई खुशी हो जाना, ठीक है ना, या आपके अंदर महसूस होना दिल गार्डन गार्डन हो गया ना। मान लो कोई लड़की आपके इधर हंस जाता है, आपके अंदर तो एकदम फिल्म जग जाता, फीलिंग जग जाता है, फीलिंग जग जाता है आपके अंदर, मन का कोई अन्य भाव को व्यक्त होता है, जैसे बोला आपका आह, हेलो, हर्ष, ओह, हुर्रे इत्यादि, ठीक है ना। तो हाय, हेलो, हर्ष, ओह, हुर्रे, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। जैसे आलस, द कैट इज डेथ, क्या है, द कैट इज डेथ, अगला है हुर्रे, वी हैव वन द मैच, ये ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हाय हेलो, इस तरह से आएगा आपका, हुर्रे आएगा, तो इसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो जब भी आएगा तो ज़्यादा करके आगे आता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सब बीच में लगेगा, ठीक है। तो आपको ये आपका था इंट्रोडक्शन था, 8 खत्म हो गया, क्या हो, 8 का इंट्रोडक्शन खत्म। तो हम लोग का स्टार्ट होगा नाउन, क्या होगा, नाउन होगा। तो हम लोग नाउन डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन देखेंगे, ठीक है। तो